Hello class, this is a chemistry class of for class 11th and today we are starting a chapter unit 9. We are starting a new unit 9, that is hydrogen. What about hydrogen? Hydrogen the most advanced element in the universe and the third most abundant in the surface of a globe is being a visualized and a major future source of energy. देखिए बेटे, ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अवेलेबल एंड सरफेस पे थर्ड सबसे ज़्यादा अवेलेबल एलिमेंट है एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मेजर फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फ्यूचर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है एक्चुअली आज भी हम इसे हाइड्रोजन से एनर्जी ऐड कर चुके हैं सपोज दैट H2O मीन्स दैट 2H प्लस प्लस O माइनस टू ये एक रिएक्शन है आपके पास पर्टिकुलर H2O इज इक्वल्स टू 2H प्लस प्लस O माइनस टू अगर हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड्स में से वाटर में से अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दें H प्लस प्लस O माइनस टू आयंस क्रिएट कर दें एट दैट टाइम यहाँ पर आपको अ लॉट ऑफ एनर्जी मिलती है बट द प्रॉब्लम इज हमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी तो आता है बट कंट्रोलिंग ऑफ एनर्जी अभी तक हमें नहीं आती तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में ओवरऑल हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पेरियोडिक टेबल अगर पेरियोडिक टेबल में अगर आप हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो हाइड्रोजन पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1 एस ऑर्बिटल सिंगल एक एस ऑर्बिटल होती है और एस ऑर्बिटल में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में भी वन इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एक मेटल है बेटे जो आप जिसकी वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है ओके जी हाइड्रोजन की बात करें अगर इसके बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं 1H1 प्रोटियम 1H2 ड्यूटेरियम 1H3 टाइटेरियम 3 आइसोटॉप्स हैं 1H1 1H2 1H3 ओके In the year 1934, an American scientist, Harold C. Berg, got Nobel Prize for separating hydrogen isotope of mass number 2 by physical method. 1934 का नोबल प्राइज गया था हेनरी यूक को अमेरिकन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था उन्होंने किया था सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटॉप्स को सेपरेट किया था ये सिंपल आपके पास बुक आप पेज नंबर 285 पे आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है रिलेटिव ड्यूमेंस परसेंटेज में हाइड्रोजन 99 ड्यूटेरियम इतना आइसोटॉप्स की वैल्यू इतनी है आपके पास रिलेटिव एटमिक मास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जलने के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइज अगर आपको वेपराइजेशन क्रिएट करनी हो तो आपको 0.904 क्लोजूल पर मोल आपको एनर्जी देनी होगी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड अगर बॉन्ड क्रिएट करते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है मीन्स दैट H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म करने पर आपको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्म करने पर आपको 435.88 क्लोजूल पर मोल एनर्जी आपको मिलती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आइसोनाइजेशन एंथैल्पी 1312 क्लोजूल पर मोल आइसोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स दैट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन बाय द एटम एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज 1312 क्लोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना हो तो एट दैट टाइम एनर्जी सेटलमेंट कितना होगा -73 क्लोजूल पर मोल मीन्स दैट कितनी एनर्जी सेटल करनी होगी 73 क्लोजूल पर मोल बट क्या करनी होगी सेटल करनी होगी कोलैप्स करनी होगी कंज्यूम करनी होगी दैट मीन्स माइनस दैट कोवलेंट रेडियाई अब मैं आपको फर्स्ट यूनिट में बता चुका हूँ कोवलेंट रेडियाई क्या होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स दैट the distance between the outermost orbit of two atoms that is known as covalent radii that is 37 picometer ionic radii
H minus that when electron gaining the electron through anyone, जब हाइड्रोजन किसी और से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, एट दैट टाइम आयनिक रेडियस होती है 208 पिकोमीटर. The next topic is the preparation of dihydrogen. हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस है और ये हमेशा क्या होती है, बायोएटमिक होती है, दैट इज H2. तो लैबोरेटरी में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आप जिंक या मेटल की रिएक्शन कराएं, एट दैट टाइम जिंक आयनिक स्टेट क्रिएट कर लेता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. Zn plus 2HCl is equals to ZnCl2 plus H2. There is a reaction. सेकेंड है जिंक की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाए, Zn+2NaOH इक्वल्स टू N2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2. ये लैब में हम प्रोड्यूस करते हैं. अब कॉमर्शियल प्रोडक्शन है. कमर्शियल प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर बाय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिवन द हाइड्रोजन. H2O की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम. जहाँ इलेक्ट्रोड क्या हो, प्लेटिनम हो, उस टाइम आपके पास हाइड्रोजन गैस फ्री होती है एंड ऑक्सीजन गैस फ्री होती है. सेकेंड है हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पर आपके पास क्या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं. अगर आपको 99.95% अगर आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए, उसका टाइम आपको क्या करना होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इलेक्ट्रोड. अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, इसलिए इसकी रिएक्शन यहाँ पे पर्टिकुलर दी नहीं गई है. सेकेंड इट इज ऑब्टेन्ड इन द बायो प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन किया जाता है एंड द क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन टेक प्लेस. तो आपके पास एनोड पे क्या होती है, Cl आयन क्लोरीन आयन कन्वर्ट होते हैं क्लोरीन गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं. कैथोड पर वाटर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस रिमूव होते हैं. द ओवरऑल रिएक्शन इज Cl2 plus H2O plus Na sodium ions react with the chlorine ions in the presence of water. At that time chlorine gas, hydrogen gas, sodium ions and hydroxides ion. Next reaction of steam and hydrocarbons occur at high temperature in the presence of catalyst hydrogens. ये आपके पास है एल्केन CnH2n+2 हेमोजीरस सीरीज ऑफ एल्कीन CnH2n+2 जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं द टेम्परेचर 1270 केल्विन प्रेजेंस ऑफ निकल. तो आपके पास क्रिएट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O. और ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वाटर गैस, तो वाटर गैस मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. This is also known as synthesis gas, syngas. Okay. Then coke, a form of carbon, a purest form of carbon. Coke will react with water. Coke और water आपस में react करें तो आपके पास CO plus H2O. This is known as coal gasification. coal का gasification करना. Second है carbon monoxide react with water. At that time carbon dioxide plus hydrogen. This is called water gas shift reaction. Very important. Water gas shift reaction. Carbon monoxide plus H2O is equals to carbon dioxide plus H2O. Physical property. This is a colorless. कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस, कोई स्मेल नहीं, मतलब कोई स्वाद नहीं होता. कंबस्टिबल गैस, आग लग जाती है. इट इज़ लाइटर देन एयर, हवा से हल्की होती है एंड इनसॉल्युबल इन वाटर में डिजॉल्व नहीं होती. इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद दिस ड्यूटेरियम और उसकी प्रॉपर्टी सेम है. द केमिकल प्रॉपर्टी में होता है कि हाइड्रोजन गैस अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करे, हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्रिएट करती है, HX क्रिएट करती है. X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करे तो वाटर प्रोड्यूस करती है.
हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे तो अमोनिया बनाती है, दिस इज नॉन हैबर प्रोसेस, दिस इज नॉन एज हैबर प्रोसेस। हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करे तो मेटेलिक हैलाइड क्रिएट करती है, मेटेलिक हैलाइड, मेटेलिक हैलाइड। हाइड्रोजन अगर मेटल आयन के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन अगर मेटल आयन के साथ रिएक्ट करे तो मेटल फ्री होते हैं और हाइड्रोजन आयन क्रिएट होते हैं, मेटल्स फ्री होते हैं और हाइड्रोजन आयंस क्रिएट होते हैं। ओके जी। यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मीन्स यूरिया, यूरिया मीन्स NH2 CO NH2, ये होता है बेटे यूरिया जो हम खेतों में डालते हैं, दिस इज द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर NH2 CO NH2। यहाँ पर आपके पास डबल एमाइड ग्रुप है, ये आपके पास डबल एमाइड ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप। तो इसमें आपके पास क्या है, आपके पास तीनों ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 एमाइड सिंगल कीटोन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट, वनस्पति फैट वनस्पति डालडा घी बनाने में बाय द डाइहाइड्रोजन ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल। तो इसके लिए आपके पास है कि ऑयल्स और ऑयल्स कन्वर्टेड हो जाते हैं फैट में विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और ये टेम्परेचर नियर अबाउट होता है 780 डिग्री सेल्सियस ऑफ कैल्विन। ये कंफर्म नहीं है बेटे, मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता है। थर्ड इज इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली मेथेनॉल, मेथेनॉल प्रोड्यूस CH3OH। तो मैथेन, मैथ मीन्स सिंगल कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, नॉल मीन्स OH, मैथेनॉल CH3OH। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। कैटलिस्ट होता है आपके पास कोबाल्ट, C कैपिटल O स्मॉल, C capital O small, carbon monoxide react with hydrogen in the presence of cobalt, आपके पास प्रोड्यूस द methanol। widely used for metal hydrides, metal hydrides, it is used for preparation of hydrogen chloride HCl, a very useful chemical। ओके क्लास, अदर देन इसके अलावा जो कुछ भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पढ़िए, मेहनत से पढ़िए क्लास। थैंक यू सो मच।